पुलकित जी, अगर दुबई ने इतनी तरक्की कर ली है और यूएई में इतना इस समय इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इंडिया भी कभी वहां तक पहुंच पाएगा क्या? इंडियन गवर्नमेंट भी सोचती है इसी तरीके से जिस तरह के वहां के शेख सोचते हैं? इंडियन गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है अभी। गिफ्ट सिटी लेके आई है। ओके। दूसरा अभी हमारा दिल्ली में भी एक सिटी लेके आ रही है, स्मार्ट सिटी ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा। तो ये भी लेके आ रही है, आईजीआई के पास ही है। एक ओके। स्मार्ट टाउनशिप है जिसमें बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी अपना रेजिडेंशियल्स होंगे, कमर्शियल्स होंगे और बाकी भी एमिनिटीज़ होंगी। हाँ। अब देखते हैं किस तरीके से इसको आगे वो करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। बट हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है इन्वेस्टर्स के लिए कि जो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए वेलकमिंग नहीं है। मैं अच्छा। आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब अपने कॉमनवेल्थ विलेजेस वाला सारा ये हो रहा था, तो इसमें इमार जिसने बुर्ज खलीफा बनाया है, हाँ जी। उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया था। आई हाँ डोंट जी। नो आपके हाँ व्यूअर्स जी। को पता होगा कि नहीं। तो इसमें इन्होंने जयपुर को, दिल्ली में, गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट किया था। अपना इधर साउथ में भी, मुंबई में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखे थे। बट एकदम से क्या हुआ आई डोंट नो। बट कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रेशर आया, इन पे केस डाल दिया। अच्छा। बोला कि ये तो सारा ब्लैक मनी है, हवाला है। और केस काफ़ी टाइम तक चल रहा था। अभी 2024 में एमआर पे रेड भी पड़ी है इनकम टैक्स की। रियली? एंड ईडी ने उनका 400 एकड़ का लैंड जो भी था वो फ्रीज कर दिया है ओ। रियली? 2024 में। अब जो इतना ऑप्टिमिस्टिक बिल्डर है, आप उसको परेशान कर रहे हो, तो वो कैसे बिल्ड करेगा, कैसे सोच सकते हो। हम्म। और 2025 में खबर आ रही है कि अदानी एमआर इंडिया को एक्वायर कर रहा है। या मैंने भी पढ़ा है। तो आप समझ रहे हो कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट आप डॉट कनेक्ट कर सकते हो कि क्यों ईडी ने फ्रीज कर दिया, क्यों रेड पड़ी। और आपको पता ही है कि रियल एस्टेट कैसे चलती है। तो ये इट्स हम्म। नॉट अ न्यू थिंग फॉर द रियल एस्टेट इन इंडिया कि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। बट स्टिल एमआर को परेशान करा गया। और जो अच्छा वो कर सकता था यहाँ, मैं ये तो नहीं कह रहा बुर्ज खलीफा इंडिया में बना देता, बट कुछ तो करता अच्छा। बट हाँ। उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब अदानी साहब उसको संभालेंगे, करेंगे। दूसरा, अब जैसे गिफ्ट सिटी आई है, गिफ्ट हम्म। सिटी को डेवलप कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को। वहाँ बोला है ज़ीरो टैक्स है, बट लोगों को अच्छा। ये नहीं पता कि कंपनी में ज़ीरो टैक्स तो है, बट कंपनी को मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी देना पड़ता है ऑन अ अच्छा। बुक प्रॉफिट। अच्छा। तो मान के चलते हैं कि आपका जो इनकम टैक्स है वो एक अलग टैक्स है, उस पर तो एग्जम्पशन दे रही है गवर्नमेंट। हम्म। बट वो साथ के साथ बोल रही है कि अगर आपका इनकम टैक्स नहीं लगता तो आपकी जो भी बैलेंस शीट में बुक प्रॉफिट है, आपको उस पर मैट देना है, मिनिमम अच्छा। ऑल्टरनेट टैक्स। अच्छा। सेम यही ट्विस्ट स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन में भी है। तो जैसा अच्छा। दुबई है या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जीरो टैक्स मीन जीरो टैक्स। अभी इंडिया उस मामले में नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस पे टैक्स लगा दिया। अच्छा। मेडिकल इंश्योरेंस एक राइट होती है एक हाँ। सिटीजन की, वो आपको टैक्स दे रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। हम्म। टैक्स केवल वो ही नहीं देता जो इनकम टैक्स पे कर रहा है। इवन जो गरीब है, रिक्शा वाला है, वो भी टैक्स दे रहा है। वो कुछ बिल्कुल दे खरीद रहा रहा है। है बिल्कुल तो दे वो उस रहा पर है। जीएसटी दे रहा है। वैट दे रहा है, तो जीएसटी दे रहा एटलीस्ट वो डिजर्व करता है कि एक उसको हेल्थ इंश्योरेंस तो मिले। है। एंड जब वो लेने जाता है खुद, तो उस पर भी आप टैक्स ले लेते हो। तो ये थोड़ा सा है, जब तक ये एक इंटेंशन सुधरेगी नहीं इंडिया में, तब तक हम दुबई जैसी तरक्की तो नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट। अब मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहा था, एक बहुत डिमांड आती है हमारे व्यूअर्स की, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको बोला जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है और लोग कैसे कैलकुलेट करें कि उनको कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए? आई थिंक आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा कि वो नंबर एक कैसे कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल फ्रीडम वाला। सबसे पहले इसमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी की जो एक्सपेंसेस कैपेसिटी होती है सबकी अलग होती है और अच्छा। एक्सपेक्टेशन भी अलग होती है। हम्म। तो आपको ये समझना पड़ेगा आपका बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कॉस्टिंग मंथली है। अच्छा। तो जो भी आपने बनाया, सो उस बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कल को कुछ काम भी ना करूं, हम्म। उतना पैसा तो एटलीस्ट आ जाए हम्म। पैसिवली। हम्म। और जिस दिन उतना आ गया तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा चुके हो। तो ओके। सबसे बेस्ट तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही है, और अच्छा। सेफ।
ऑल्दो इक्विटी भी है या म्यूचुअल फंड्स में लोग लगाते हैं, तो जिस दिन आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे आपकी रेंटल इनकम उतनी आने लगी जितने आपके खर्चे मीट हो जाएं। अच्छा। तो आप समझो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है। एंड डेफिनेटली केवल आपको रेंटल इनकम से तो आपके खर्चे पूरे होंगे, आपको फ्यूचर में आप जब छोड़ के जाओगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आप एक कैपिटल एप्रिशिएटेड एसेट छोड़ के जा रहे हो। एक चीज बताओ, मैं ये क्वेश्चन अपने सारे गेस्ट से पूछता हूँ दैट व्हेन आई से वर्ड रियल एस्टेट या व्हेन आई से अ वर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट कम्स टू योर माइंड? व्हाट इज रियल एस्टेट टू यू? रियल इस्टेट समथिंग कि जिसपे मैं फिजिकली उसको फील कर सकता हूँ। अच्छा। अगर मैं स्टॉक लेता हूँ तो डेफिनेटली मन में एक ये तो रहता ही है कि वो कंपनी कल को नहीं रही तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक डर बना रहता है। राइट। और रियल एस्टेट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कार समझिए, आपके पास कार है या आपके पास और भी एसेट है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लोग इतने महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन रखते हैं, बट वो एक डेप्रिशिएबल एसेट है। ओके। उसकी एक वैल्यू नहीं होने वाली फ्यूचर में। अगर आपके पास एक बिल्डिंग है या आपके पास एक लैंड है, तो आप उसको रियली में रियल एस्टेट बोल सकते हो, क्योंकि वो आपके पास रहेगा जीवन भर, और केवल जो उसकी वैल्यू आज है वो ही नहीं रहेगी, वो बढ़ेगी भी, हमेशा ही बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैं रियल एस्टेट में सबसे पहले कैटेगरी लैंड को या अपना जो प्रॉपर्टी है उसको मैं टॉप पे रखता हूँ, फिर बाकी चीज़ें आती हैं। एक अपना क्विक रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है? आपको सोचना नहीं है, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आए आपने बस आंसर करना है, एंड इट हैज़ टू बी कैंडिड एंड फास्ट एंड मे बी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है? सो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड? अब्रॉड। वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड? इन इंडिया। जॉब और बिजनेस? बिजनेस। बाय होम और रेंट अ प्रॉपर्टी? बाय होम। एक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे भी करो। योर ड्रीम होम? ड्रीम होम इन काउंटी समथिंग, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी हो अच्छा। और ज़्यादा सिटी ना हो। आई डोंट नीड अ ड्रीम होम इन अर्बन एरिया। अच्छा। और वैसे भी आपने तो अब्रॉड ही रहना है, तो मे बी यूरोप के किसी छोटी सी कंट्री में एक लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट? रियल एस्टेट प्लस स्टॉक मार्केट, बोथ। दोनों। हु इंस्पायर्स यू? माई क्लाइंट्स इज दी माई बेस्ट इंस्पिरेशन। जब मैं उनको बढ़ता हुआ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, अभी और बढ़ना। एक लास्ट रैपिड फायर का क्वेश्चन, अगर आपको अपनी लाइफ एक्सचेंज करनी हो सिर्फ 24 घंटे के लिए, तो आप किसके साथ एक्सचेंज करना चाहोगे? नोबडी। अभी तो ऐसा कोई है नहीं कि जिसका, मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल ही रहता है, तो अपनी स्ट्रगल से ही अपनी अपना हमें जो लाइफ मिली है वही सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है कि हमें लगता है कि दूसरे की लाइफ बहुत बेटर है, बट हो सकता है उसकी लाइफ में भी बहुत टेंशन हो। 100%। यस। 100%। जो भी है अपनी ही स्ट्रगल्स को फॉलो करो। कितने सालों से आप एज अ सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं? शुरू में तो 2 साल हमने प्रैक्टिस ही करी, जैसे बाकी सीएस करते हैं। हाँ जी। उसके बाद हमने भी एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया कि किसी भी स्टार्टअप्स को सारी जो एक जो भी लाइसेंसिंग चाहिए होती है या उनको पूरा जो एक सॉल्यूशन चाहिए होता है, वो एक सिंगल विंडो नहीं मिलता है। ओके। तो फिर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया विद द नेम ई स्टार्टअप इंडिया। अच्छा। एंड हमारा प्लेटफॉर्म वेब पे भी अवेलेबल है और मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है। सो इफ़ समबडी वांट टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप एंड उनको इंडिया में बिजनेस करना है या और किसी भी कंट्री में बिजनेस करना है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। अच्छा। और उसके बाद वो अपना कंपनी सेटअप कर सकता है, जो भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें कर सकता है। करीबन हम 5000 प्लस क्लाइंट्स को सर्व कर चुके हैं एंड हमारे पास 2000 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं जो अपनी जर्नी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी स्टार्टअप्स क्या होते हैं, स्टार्ट तो करते हैं फिर कहीं ना कहीं उनका बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ फंडिंग, या उनका जो आइडिएशन स्टेज में उन्होंने सोचा था नहीं चलता। बट स्टिल वी आर मैनेज्ड टू सर्व आवर 2000 क्लाइंट्स अभी हम कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी सर्विसेज हैं, केवल अपना सीए से रिलेटेड नहीं, बट अपना सारा लाइसेंसिंग जो हो गया, प्लस सर्टिफिकेशन लाइक आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गया, ओके। कंप्लायंसेस हो गया, फंडिंग के लिए हम पिच डेक प्रिपेयर करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके। तो सारी चीज़ें करते हैं। एंड इवन अभी आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया में जो स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जम्पशन जो मिलता है, हाँ जी। तो हमने
एटलीस्ट 50 क्लाइंट्स को हमने टैक्स एग्जेम्पशन दिलाई है। ओ वाह, अच्छा। तो अगर वो अपना बिजनेस करते हैं, कुछ प्रॉफिट करते हैं, उनको 10 साल तक, कोई भी 3 साल वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर उनको कोई भी जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स नहीं देने की ज़रूरत है।